सरकारी नौकरी चाहिए आपको तो इंग्लिश इज़ मैंडेटरी फॉर यू। क्यों मैं बता रहा हूँ, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एग्ज़ाम्स बोलिए, CGL, CHSL, MTS, जो भी बोलिए, बैंक्स, PO, क्लर्क, स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम आप बोलिए, इंग्लिश उसमें रहता ही है। और अगर आपका इंग्लिश का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आपको नहीं मिल सकता। और CGL में तो और भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि 600 मार्क्स में टायर 1 टायर 2 मिला के 600 मार्क्स में 500 मार्क्स इज फ्रॉम मैथ्स एंड इंग्लिश। तो आपको पता ही चल रहा है इंग्लिश का कितना इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम्स में। और दूसरी बात यह है, क्योंकि हम लोग जो भी है स्टेट बोर्ड में पढ़े हुए हैं, हिंदी बोर्ड है, किसी का रीजनल लैंग्वेज का बोर्ड है, तो हम लोगों का इंग्लिश उतना अच्छा ग्रो नहीं किया है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके वजह से हम लोगों को मिल सकता है और भी जल्दी मिल सकता है आप लोगों को। मैंने कैसे क्या प्रिपरेशन और कैसे आप लोगों को मैं गाइड कर सकता हूँ, कौन कौन सी चीज़ में गाइड कर सकता हूँ, उसी की वजह से आज हम लोग मिले हैं, बात करते हैं। आज मैं आपको बोलूँगा 3 टिप्स जो आप लोग नहीं कर रहे हो अभी प्रिपरेशन में, जिसकी वजह से शायद एक्टिवली या पैसिवली आपको एग्ज़ाम में इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखते रहे ना, बढ़ते वीडियो। इज़ वेलकम बैक टू मेड फॉर CGL चैनल। इस वीडियो एक बहुत ही खास टॉपिक पे वीडियो होने वाला है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखो, तो फिर एक थम्स अप दे दो। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में जो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आप लोगों का हेल्प हो। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे काम करता हूँ, कितने बार CGL दिया हो, मैं आई बटन में जैसे दे देता हूँ, आप लोग देख लो। आप लोग ये 3 पॉइंट समझ लो, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो अभी बढ़ते हैं वीडियो पे। तो आपको शायद लग रहा है जो लोग सीरियस हो, जो लोग सीरियस नहीं हो उसके लिए ये वीडियो है नहीं, तो मत देखना ये वीडियो। लेकिन जो लोग सीरियस हो टू क्रैक एनी गवर्नमेंट जॉब्स एंड यू नीड अ जॉब, यू वांट टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब, वांट टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट फील्ड, वो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो जो लोग अभी सोच रहे हो कि मेरा प्रिपरेशन तो अच्छा चल रहा है, मार्क्स में मुझे अच्छा खास ही मिल रहा है, 70%, 65% के करीब मिल रहा है टायर 2 में, मतलब 200 मार्क्स में, तो मेरा प्रिपरेशन ठीक ही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश ऐसा एक सब्जेक्ट है जो इट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो कुछ ही भी तरह से, देयर आर 4 वेज टू प्रैक्टिस, मैं अभी एक एक करके बताऊँगा। अगर एक टाइप से भी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो यू आर लैकिंग बिहाइंड इन इंग्लिश। क्योंकि आप लोग को पता ही है, SBI PO बोलिए, क्लर्क बोलिए, IPS बोलिए, SSC का एग्जाम्स बोलिए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे। एक नंबर के लिए हज़ार रैंक अप डाउन हो जाते हैं। तो आप लोग जो मतलब स्टेट में चाहते हो, अपना पसंद की पोस्टिंग चाहते हो, उसको ये बात मुझे पता है कि ये बात उन लोगों को एकदम अंदर से पता है कि एक मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक गलती एक सही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। 3 चीज़ मैं आपको बोलने वाला हूँ, और इस वीडियो में भी मैं एक बोनस टिप शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअली हाँ, एक ही बोनस टिप शेयर करने वाला हूँ। मैं पहले सोच रहा था 2, लेकिन मैं एक ही बोनस टिप शेयर करने वाला हूँ। तो बोनस टिप जानने के लिए इन तक देखिएगा। पहली पॉइंट जो मैं आता हूँ, जो मिस्टेक आप लोग कर रहे हो, मैं भी करता था पहली बार 14 में जब मैं CGL दिया था, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल सिंक इन इंग्लिश। इसका मतलब क्या है, आप लोग जो भी, जैसे मैं बंगाल से हूँ, मेरा मदर टंग है बंगाली, आप लोग कोई लोग दिल्ली से हो, गुड़गांव से हो, राजस्थान से हो, महाराष्ट्र से हो, आपका रीजनल लैंग्वेज मतलब मदर टंग चेंज होता जाएगा। तो कभी भी जैसे पकड़ लीजिए, मेरे अभी शहर पे बारिश हो रहा है, मानसून गोइंग ऑन में, तो मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कितना मतलब बरसात हो रहा है, बादल है, बहुत बारिश हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ। फिर मैं आपको अपने दिमाग को ऐसे भी प्रोग्राम कर सकता हूँ कि नो, आई विल ओनली थिंक इन इंग्लिश, लेट मी थिंक 1 सेंटेंस अ डे इन इंग्लिश। कैसे, बारिश हो रहा है तो आई एम थिंकिंग इफ़ आई गो आउटसाइड राइट नाउ आई विल गेट वेट इन द रेन। हो गया, अगर मैं बाहर जाऊँ तो मैं भीग जाऊँगा, लेकिन आई विल गेट वेट इन द रेन, इट साउंड्स टू बेसिक, और वेट ही होगा, उसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बेटर करोगे तो आपको अंदर से ये बात आना चाहिए कि मैं ये कैसे बेटर कर सकता हूँ। आपको मैं बोल तो सक रहा हूँ, लेकिन कैसे बेटर कर सकता हूँ, तो आप ऐसे बता सकते हो, इफ़ आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस राइट नाउ आई विल गेट ड्रेंच्ड इन द रेन। साउंड्स नाइस राइट, क्योंकि रेन के साथ ड्रेंच वर्ड बहुत अच्छा जाता है। तो
ऐसे आप लोग थिंकिंग प्रैक्टिस करो, जो भी आप सोच रहे हो गर्लफ्रेंड के बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में, मम्मी पापा हस्बैंड गर्लफ्रेंड जो भी है, आप जिसके बारे में भी जो भी सोच रहे हो, ट्राई टू थिंक दैट वर्ड दैट लाइन इन इंग्लिश। इफ़ यू आर थिंकिंग माई गर्लफ्रेंड इज़, मेरा गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मेरा पढ़ाई में बहुत मैं लैग कर रहा हूँ, देन सब्सटीट्यूट दिस थिंकिंग बाई 2 लाइन्स, माई गर्लफ्रेंड इज स्टनिंगली गॉर्जियस। हो गया अच्छा खासा, आपका गर्लफ्रेंड है तो वो भी इम्प्रेस भी हो जाएगी मुझे लगता है। और सेकंड बात है, आई एम लैगिंग बिहाइंड इन माई एग्जाम प्रिपरेशन, आई एम लैगिंग बिहाइंड, द एग्जाम्स हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, नो द एग्जाम्स हैव बीन पुट ऑफ। ये थोड़ा थोड़ा अगर करके आप लोग मॉडरेशन करोगे आपके वोकैबुलरी में, अंदर में, थिंकिंग में, तो मुझे लगता है you will become very much aware in thinking, and whenever you get very much strong in thinking, you'll get very much strong in understanding the errors and writing the right sentence and knowing the right English। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि इंग्लिश हम लोगों का मदर टंग नहीं है, तो हम लोग गलत भी बोलते या गलत भी करते तो भी हम लोगों को सही लगता है, हाँ ऐसा ही होगा, हाँ ऐसा ही होगा, हाँ ऐसा ही होगा, he thinks, no ही थिंकिंग ऑफ टुमारो, ऐसा ही सही है, नहीं ऐसा सही नहीं है। आपको ब्रेन को ऐसे करके ट्रेन करना पड़ेगा कि आप एकदम राइट सेंटेंस बोल पाओ। आप अगर एक भी एरर मिस्टेक सुनो तो आपको कान में लगेगा खच करके, नहीं है गलत है, कहाँ पे गलत है मैं सोचता हूँ, तो आपका इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएगा, आपको मार्क्स आना ही आना है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट। अच्छा, अभी सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है रीड इन इंग्लिश। इसका मतलब क्या है? कोई भी हो सकता है, कोई किताब भी पढ़िए आप, कोई न्यूज़पेपर पढ़िए, स्टोरी बुक्स पढ़िए, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खुद एक मतलब नैक है मेरा राइटिंग रीडिंग में, मैं गप्पे वप्पे भी लिखता हूँ, आई राइट बुक्स ऑल्सो। सो एनीवेज, तो अगर आप स्टोरी बुक्स पढ़ते हो, अगर आप अच्छा स्टोरी पढ़ते हो, अगर आप अच्छा मूवीज़ देखते हो, क्योंकि हम लोगों में मूवीज़ और वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, इफ़ वी वॉच गुड मूवीज़ और गुड वेब सीरीज़, तो क्या होगा, वो जो सबटाइटल है, जैसे कि मैं पकड़ लीजिए, मैं बता रहा हूँ मनी हाइस्ट अभी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया सीज़न है, वेब सीरीज़ है, मैं भी खुद भी देखा हूँ, वी आर वेटिंग फॉर सीज़न 5। तो उसका जो इटालियन में चल रहा है, उसका जो स्पेनिश में होता है, वो हम लोग सबटाइटल में देखते हैं, किसी लोग तो डबिंग में भी देखते हो आप लोग। तो मैं एक बात आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि आप अगर बुक्स पढ़ते नहीं हो, अगर बुक्स पढ़ते हो तो आपका तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश अच्छा होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आप बुक्स ज़्यादा नहीं, बुक्स क्या पढ़ेंगे ऐसा टाइप का हो, और अगर आप मूवीज़ और वेब सीरीज़ ज़्यादा देखते हो, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जो मनी हाइस्ट आप लोग देख रहे हो स्पेनिश में, इंग्लिश डबिंग में, वो डबिंग में मत देखो, स्पेनिश में देखो, और जो सीन्स चल रहा है उसका नीचे जो सबटाइटल है वो इंग्लिश में पढ़ो। इसमें क्या हो रहा है, आपका ब्रेन दोनों ही लैंग्वेज जान रहा है, क्योंकि स्पेनिश आप लोगों को पता नहीं है, वो ज़्यादा रजिस्टर नहीं कर रहा है, क्योंकि इंग्लिश आपको पता है, वो पूरा सेंटेंस पढ़ भी रहा है, उसके साथ वीडियो को भी अरेंज कर रहा है, मैनेज कर रहा है कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। योर ब्रेन इज़ वर्किंग वेरी फास्ट एंड योर ब्रेन इज़ ऑटोमेटिकली गेटिंग प्रोग्राम्ड अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। आपका ब्रेन में बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स आएगा, नया जनरेट होगा वो, और वो सिग्नल पास करेगा कि ये सबटाइटल पढ़ो, समझो क्या बोल रहा है, देखो पढ़ो, समझो क्या बोल रहा है, देखो। इट वुड बी टफ, अ लिटिल बिट टफ एट द फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम लोगों को डबिंग में बहुत अच्छा लगता है, कोई दूसरा वॉइस में कर रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली मतलब ये लगता है दिस इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग द आर्ट। जो लोग स्पेनिश में बात किए, स्पेनिश में ही बात करने दो, दे आर स्पीकिंग फ्रॉम देयर ओन वॉइसेस, एंड इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग स्पेनिश, तो आप इंग्लिश सबटाइटल पढ़ो और आपको ब्रेन को प्रोग्राम करने में मदद करो। दिस विल टेक टाइम, लेकिन अगर आप लोग धीरे धीरे से जो भी सीरीज़ आप देखते हो, वेब सीरीज़, फिल्म्स, जो भी देखते हो, धीरे धीरे से अगर आप लोग ये प्रोग्राम करोगे तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाएगा फॉर नोइंग द सेंटेंसेस, अंडरस्टैंडिंग इट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, एंड नोइंग इफ देयर इज़ एनी एरर और देयर इज़ एनी न्यू वर्ड और देयर इज़ एनी न्यू फ्रेजल वर्ब्स दैट आई नीड टू नो इन दिस थिंग्स। अगर आप लोग ऐसे करके बोलोगे, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो, अचानक से आपका कोई एक सबटाइटल आया, अनस्क्रूपुलस मैन, मेटिकुलस मैन, अगर इसका मतलब क्या है, आप पॉज किए, सर्च कर लिए। ये बात तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन आपका ये सर्च करने का इंटरेस्ट कहाँ से आएगा?
इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द थिंग दैट यू आर वाचिंग। अगर कोई एक्स कैरेक्टर है, आपको पसंद है वो एक्स कैरेक्टर, लेकिन उसके बारे में कोई गलत बोल रहा है, तो वो क्या गलत बोल रहा है आपको जानना चाहिए। तो आप जाके सर्च करोगे, यू आर लर्निंग अ न्यू वर्ड, you are learning what the man X or what Y is saying about your favorite character, and also you are training your brain to catch it। ये वर्ड मुझे पता नहीं देखते, ये वर्ड पता नहीं देखते। अब जब नया वर्ड आप सीख लिए हो तो आप ऑटोमेटिकली दिमाग में एक लाइन आप फ्रेज करो। कैसे? जैसे पकड़ लीजिए आपका दोस्त बहुत ही मेटिकुलस है, मतलब एक एक चीज़ एकदम करके देखता है, ये पेन कहाँ है, ये बॉक्स कहाँ है, ऐसे करके देखता है। तो ये बात आप लो और बोलो माई फ्रेंड इज़ वेरी पेडांटिक। पेडांटिक मतलब क्या होता है? एकदम थॉरो है, मेटिकुलस है। तो ऐसे करके अब दिमाग में बैठा लो। पकड़ लीजिए आपका दोस्त है श्याम। श्याम इज़ अ वेरी पेडांटिक फेलो। ऐसे करके पकड़ लो, पेडांटिक का वर्ड मीनिंग आप कभी भूल ही नहीं सकते। तो ऐसे करके पढ़ो, ब्रेन को, थॉट प्रोसेस को प्रोग्राम करो। जिसका बहुत ज़्यादा वीक है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिसका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है या हो रहा है उसके लिए चलो ठीक है, आप प्रैक्टिस कर भी सकते हो, नहीं भी सकते हो। लेकिन जो इसका बहुत ज़्यादा वीक है एंड यू वांट रियली, यू डेस्परेटली वांट अ जॉब, तो ऐसे करके प्रोग्राम करो। अभी तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, पोस्टपोन नहीं, पुट ऑफ हुआ है, फ्रेजल वर्ब्स। तो in the meantime you wire your brain, program your brain in such a way that you can catch it। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अभी लास्ट पॉइंट जो है, एक्चुअली ये लास्ट नहीं है, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। थोड़ा सा बने रहो, अटेंशन स्पैन बढ़ाओ, क्योंकि अभी आप लोग स्टूडेंट्स तो जॉब करने जाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगा। अगर अटेंशन स्पैन ज़्यादा नहीं होगा तो मुश्किल में पड़ोगे, तो थोड़ा सा बढ़ाओ, सीखो। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। अब थर्ड पॉइंट है कन्वर्स इन इंग्लिश। अब कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? नॉट ओनली स्पीक। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे देखो आप लोगों को प्रैक्टिस करना, वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर करेक्शन, एक्टिव पैसिव, ये सब आप लोग कर रहे हो। बहुत सारा कोचिंग सेंटर्स है, ये सब करवा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल्स है, आप लोग वहाँ से सीख रहे हो, बहुत ज़्यादा फास्ट सीख रहे हो, आप लोगों को आ रहा है क्योंकि स्टडी मटेरियल्स इतना अच्छा है। एक सेकेंड, माइक नीचे गिर रहा है, हाँ ओके। स्टडी मटेरियल्स इतना अच्छा है तो आप लोग सीख रहे हो, लेकिन ये बात कोई बता नहीं रहा है कि मिस्टेक्स क्या क्या कर रहा हूँ। तो ये थर्ड मिस्टेक है, यू आर नॉट कन्वर्सिंग इन इंग्लिश। कन्वर्स मतलब क्या? अब से बोल नहीं रहे। देखिए मैं अब बोल सकता हूँ, अब आपके दोस्त के साथ हर रोज़ इंग्लिश में बात करो, 2 गाली पड़ेगा आपको, सब बंद हो जाएगा आपका इंग्लिश में अगर बात करते रहोगे तो, है ना? तो वैसा नहीं, मतलब इंग्लिश में कन्वर्स करना मतलब क्या होता है? देखिए अभी अगर आप लोग न्यूज़ देख रहे हो या वेब सीरीज़ देख रहे हो, तो आप और आपके दोस्त के साथ 1 मिनट का पैक्ट कर लो कि हम लोग ये वेब सीरीज़ देखिए, पकड़ लीजिए मनी हाइस्ट देखें, तो मनी हाइस्ट के बारे में हम लोग 2 मिनट इंग्लिश में बात करेंगे। तुम 2 मिनट बोलोगे, मैं सुनूंगा, मैं 2 मिनट बोलूँगा, तुम सुनोगे, इंग्लिश में बोलूँगा। अगर मुझे नहीं भी आता है, अगर मैं नहीं भी कर सक रहा हूँ, फिर भी मैं सुनूंगा, फिर भी मैं बोलूँगा। कन्वर्सेशन का मतलब ओनली बोलना नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव रिटन स्पीक, नो, कन्वर्स। कन्वर्स में क्या होता है? अगर आप सुन रहे हो, आपका दोस्त आप सुन रहे हो, जैसे कि आप पकड़ लो वो बोल रहा है प्रोफेसर इज़ अ वेरी गुड फेलो, आई लाइक हिज करिश्मा, ऐसा कुछ बोल रहा आपका दोस्त, तो आपको नया वर्ड सीखने को भी मिल रहा है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन को भी जानने को मिल रहा है, आपका दिमाग में नए नए न्यूरॉन्स भी प्लांट हो रहा है। अब जब आप बोलोगे तो आप ऐसे करके बोल सकते हो कि नो आई डोंट थिंक द सीरीज इज स्ट्रेचिंग टू लॉन्ग, इट्स काइंड ऑफ रिडिकुलस इन द मिडल, ऐसा आप कुछ बोल सकते हो। तो आपका दोस्त पूछेगा क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो यू विल गेट इनटू अ कन्वर्सेशन जहाँ पे फोर्स नहीं है कि इंग्लिश में ही बात करते हैं चल, नहीं, यू आर कन्वर्सिंग बिकॉज यू आर लाइकिंग टू। पहले क्या होता है हम लोगों को, जिसका मदर टंग ये नहीं है, किसी का भी नहीं है, वो ब्रिटिश लैंग्वेज है, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहते हैं पहले पे, लेकिन धीरे धीरे से क्या हो जाता है, ये अनकंफर्टेबिलिटी ख़त्म होते जाता है, क्योंकि आपके दोस्त को भी अनकंफर्टेबल लग रहा है, आपको भी लग रहा है, दोनों को ही कंफर्टेबिलिटी रीच हो रहा है धीरे धीरे से। अब एक टाइम में 1 महीना 2 महीना अगर हर रोज़ आप लोग बात करते हो, तो एक टाइम में ऐसा होगा कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। यू आर स्पीकिंग 4 मिनट्स 5 मिनट्स एंड यू हैव लॉस्ट काउंट ऑफ टाइम। या फ्रेंड बोल, हाँ आई हैव सीन दैट फिल्म,
जैसे कि हम लोग मेनली देखते हैं, तो ऐसे आप लोगों का हो जाए, क्योंकि दोस्तों के लैंग्वेज है, हम डिक्शन में बात करते हैं, हाँ भाई चल क्या हो रहा है ये सब। तो इंग्लिश अगर आप लोगों का डेली रूटीन में नहीं आता है तो आप लोग फंसोगे। पहले बोलोगे फिर सुनोगे, सुनना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी वीडियोज़ है यूट्यूब में, इतना सारे वीडियोज़ है जहाँ पे ये बोल रहा है, इंग्लिश में बता रहा है, ये कुछ बता रहा है, कोई लेक्चर्स चल रहा है। अब सुनो, आपका कोई अगर आपका इंटरेस्ट है, पकड़ लीजिए पता नहीं इलन मास्क में, तो इलन मास्क का इंटरव्यू सुनो, लेकिन हिंदी में नहीं, इंग्लिश में सुनो विदाउट सबटाइटल्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर आप सबटाइटल लो, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो सबटाइटल मत लो। एक बार अगर आप सबटाइटल ले लिया हो तो पॉज करके मत देखो, आप चलते जाओ देखते जाओ, चलते जाओ देखते जाओ, चलते जाओ देखते जाओ। ब्रेन्स को वेयर करो ऐसी तरफ से कि यू कैन प्रोसेस बोथ द इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम। हाँ, एक्सेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ एक्सेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है उसका, लेकिन लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। तो यू आर वेयरिंग योर ब्रेन इन अ स्लो एंड स्टेडी मैनर, ताकि आपको इतना अच्छा करके ये करेक्शंस पता चल जाता है, दिमाग में घुस जाता है कि आप लोग गलत हो ही नहीं सकते। अभी बात करते हैं दोनों बोनस टिप के बारे में, दोनों ही बताता हूँ मैं यहाँ पे बोनस टिप। एक नंबर क्या है, ये जो थर्ड पॉइंट मैंने बताया, कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। मैं क्या करता था मैं आपको बताता हूँ। मेरा स्पोकन बहुत ही वीक था, अभी तो नहीं है खैर, अब तो मैं आई कैन टॉक फ्लुएंटली फॉर मिनट्स एंड आवर्स राइट नाउ, बट हाँ ठीक है, होता था। तो मैंने क्या किया था, मेरा पर्सनल तरीका है ये, आप लोग ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो। मैं क्या करता था, मेरा जो भी फ़ोन्स का कंपनी है, जो आपका भी जो कंपनी है, पकड़ लीजिए एयरटेल, वोडाफोन, जियो, सबका ही जियो है अभी तो ठीक है, जियो का जो कस्टमर केयर है, या पकड़ लीजिए एक्सिस बैंक, मेरा जो बैंक है उसका जो कस्टमर केयर है, मैं वहाँ पे फ़ोन करता था। पकड़ लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम आ गया, कभी कोई प्रॉब्लम आया भी नहीं, पकड़ लीजिए कभी कोई इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन कर दिया, कभी कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी को फ़ोन कर दिया, ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ है। तो मैं किसी को फ़ोन कर दिया, और कस्टमर केयर में आप लोगों का सिलेक्शन ऑप्शन रहता है कि एक दबाइए हिंदी के लिए, 2 दबाइए करके, 2 फॉर इंग्लिश ऐसा करके है। तो मैं आई ऑलवेज यूज्ड टू ऑप्ट फॉर इंग्लिश बिकॉज आई वॉज वीक इन स्पोकन। तो वो लोग जब बात करती थी, मैं भी बात करता था, कभी कोई बंदा पकड़ता था, कभी कोई लेडी पकड़ती थी, तो मैं बात करता था, लेकिन मैं पहली बार बोल नहीं पाता था। तो वो पूछ रही थी, शैल आई कन्वर्ट दिस टंग इनटू हिंदी और बंगाली, योर मदर टंग? आई यूज्ड टू से नो, आई विल कन्वर्स इन इंग्लिश ओनली। मुझे बेटर करना है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं ऐसे करके हर रोज़ या हफ्ते में 2-3 बार अनकंफर्टेबल जोन में मैं खुद अपने विल से जाता था। आई यूज्ड टू गो ऑन माई ओन विल इन टू द अनकम्फर्टेबल जोन, बिकॉज अगर आप लोग नहीं जाते हो आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, तो कम्फर्ट जोन में मरोगे। कम्फर्ट जोन के बाहर निकलो, मैं बार बार बता रहा हूँ, यही एज है, ये बहुत अच्छा एज है, कम्फर्ट जोन के बाहर जाओ एंड ट्राई टू काउंटर योर फियर्स, योर शॉर्टकमिंग्स। जैसे मैं बात करता था, कुछ भी बोल नहीं पाता था पहले, लेकिन हफ्ते, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बाद आई वॉज वेरी फ्लुएंट, आई वॉज गेटिंग फ्लुएंट। तब मैं छोड़ा नहीं है काम, मैं फिर भी बात करता रहा। आज के डेट पे भी अगर आई हैव एनी क्वेरी, अभी तो छोड़िए मैं हर रोज़ फ़ोन नहीं करता हूँ, अभी इजली मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, लेकिन इफ़ आई थिंक आई नीड अ क्लैरिफिकेशन ऑफ माई डाउट, आई कॉल देम अप एंड आई स्पीक विद देम कंटिन्यूसली in English for about 4-5 minutes or 6 minutes or 10 minutes. I can do so right now because I have got full fluent in this language. I haven't been so from my childhood, but I've done myself so by getting out of my comfort zone every day and every single time. डर लगता था लेकिन मैंने किया। आप भी ये कर सकते हो, ये ट्रिक नंबर 1 है। और ट्रिक नंबर 2 क्या है, जब भी आपका कोई दोस्त, ये हम बहुत ज़्यादा देखे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा देखा हूँ, जब भी आपका कोई दोस्त पकड़ लीजिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है आपसे लैंग्वेज में, और वो अगर आपका कोई फॉल्ट पकड़ रहा है इंग्लिश में, कोई भी फॉल्ट, तो आप गुस्सा मत हो जाओ, आप क्रिटिसाइज करने मत लग जाओ। हाँ मुझे तो पता है, मुझे ये पता है, तुझे वो पता है, ये सब मत करो। नहीं, तुम्हें कुछ पता है, उसको नहीं है, उसको कुछ पता है, तुम्हें नहीं है, ये सब में है। लेकिन अगर वो फॉल्ट पकड़ रहा है तो वो आपका लैंग्वेज का पकड़ रहा है, आपका कैरेक्टर का नहीं पकड़ रहा है, उतना गुस्सा मत हो।
मैंने लोगों को देखा बहुत ज़्यादा गुस्सा होता, हो तू तो साला ब्रिटिश है, मैं तो इस देश का ही हूँ, मुझे कैसे आएगा ये सब ठीक है, ये सब बात करने में अच्छा लगता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एग्जाम एंड सिक्योरिंग अ जॉब यू नीड टू नो द लैंग्वेज। तो उसको बोलो क्यों ये फॉल्ट क्यों लगा, पकड़ लो कि ये वो इसने बोला है कि ही थिंकिंग ऑफ गोइंग इनटू द आउट, ऐसे करके मैंने आपको बताया, आप मुझे बता रहे हो नहीं ये गलत है, मैं अगर गुस्सा हो जाओ मारूंगा तेरे को, नहीं क्यों गलत है, तो आप बोलो कि नहीं मुझे लगता है वर्ब ने ही इज थिंकिंग ऑफ गोइंग आउट, मेक सेंस, वो सोच रहा है, रहा इज अ काम, इट्स अ वर्ब, तो ही इज थिंकिंग। अच्छा ऐसे करके हैं, अच्छा ठीक है। फिर मैं आपको 2 लाइन और बताता हूँ। तो आई एम थिंकिंग, ठीक है, आई वॉज थिंकिंग, ठीक है, आई हैड बीन थिंकिंग, ठीक है, टेंसेस ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप ईगो को बढ़ा नहीं रहे हो। जो कुछ चीज़ जानना नहीं जानना, इसमें ईगो का कोई बात नहीं है। मुझे इंग्लिश बहुत ज़्यादा पता है, आई एम वेरी फ्लुएंट, मुझे नहीं पता है तो भी ये सुपीरियर समझ रहे खुद को, ये इन्फीरियर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, बंगाली है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, इटालियन है, जो भी है लैंग्वेज है। उसके साथ मोरालिटी एस्टीम का कोई कुछ नहीं है, मतलब सोसाइटी में प्रेस्टीज का कुछ नहीं होता, ये एक फैलेसी है हम लोगों का सोसाइटी का, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। तो अगर आप लोगों को नहीं उतना पता है तो कोई बात नहीं, आप बात करो, उससे करेक्शन लो, फिर वो करेक्ट करके अपने दिमाग में सोचो, फिर 2-3 दिन बाद उससे फिर से बात करो, फिर बताओ ये अभी ठीक है। अगर दोस्त है तो थोड़ा सा आपका खींचेगा, लेकिन बोलेगा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। फिर इससे क्या होगा, अगर उसका भी कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगा, पकड़ लीजिए आप मैथ्स में बहुत अच्छा हो, लेकिन वो आपको मैथ्स बता नहीं सकता, क्योंकि जब भी आप लोग बोलते हो लैंग्वेज में, वो पकड़ लेता है आपका मतलब गलती, और आप लोग चिल्लाते हो। अगर आप लोगों का ऐसा रिलेशन हो जाएगा तो वो भी आपका मैथ्स का कोई डाउट आपको बोल सकता है विदाउट एनी वरीज। तो ऐसे करके अगर आप पढ़ोगे तो आपका SSCQ जो भी एग्ज़ाम्स है, लैंग्वेज जो भी चाहिए होता है, जिसमें भी लैंग्वेज होता है, CGL में तो है ही 250 मार्क्स आपको मिलेगा। मैं ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, बस। तो आपने देखा, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया। अभी मैं आपको बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, तो बने रहो, लेकिन आप लोग पता नहीं कितना ये इतना दूर तक देखोगे। तो फिर भी मैं बताता हूँ, रैंडम सब्सक्राइबर शाउट तो चलेगा, मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो यू कैन ऑलवेज मेल मी और व्हाट्सएप मी। और मेरा जो चैनल में जो कंटेंट आ रहा है, मैं बहुत सारे टाइप का कंटेंट आपको दे रहा हूँ। मुझे जो पता नहीं था, जैसे मैं लास्ट एपिसोड में दिया था, लास्ट वीडियो में मैंने किया था लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, उसको मुझे पता नहीं था किसका कितना सैलरी होता है, कितना जॉइनिंग ड्यूरेशन, मैं पूरा डिटेल्स में दे दिया। अब जाके देख कर सकते हो, यहाँ पे है टीए का जो जॉब प्रोफाइल है, सैलरी है, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है वीडियो को, तो ये वो यहाँ पे है, आप जाके देख लो। अकाउंटेंट इन CAG मैंने किया है, डिविजनल अकाउंटेंट का मैंने किया है, ये सब आई बटन में है, मेरे वीडियो में है, आप जाके देख लो। और अभी से मैं थोड़ा स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको, आप मुझे बताओ, लिंक पे जाके कमेंट करो कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अच्छा लगा और कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अभी इम्बाइब करना चाहिए अपने लाइफ में फॉर गेटिंग बेटर इन द लैंग्वेज। और हाँ, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, आगे नीचे में जाओ, कमेंट करो, कमेंट में आपका नाम बताओ और मैं आपका क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ। मैं पहली बात क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से ये करते हैं, ठीक है। तो बने रहना, देखते रहना मेरे वीडियो, अच्छा कंटेंट शेयर करता हूँ, सब्सक्राइब करो चैनल और बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रीड हार्ड, you'll get it. Don't be ashamed of your faults, but be proud of it, because to err is human. Tara, meet you in the next video, guys.